सो अगेन ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्लास 10th स्टूडेंट्स और भी देख सकते हैं दूसरी क्लास के भी स्टूडेंट्स, इट्स गुड फॉर गेनिंग अ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको R1 की वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्लस, पहले बैटरी का प्लस देखिएगा, पहले करंट की डायरेक्शन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा। देखिए ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। लेट्स से यहाँ पे गया करंट आई, लेट्स से इस बैटरी से करंट गया था आई, यहाँ पे गया 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 गया, ये आई आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे दो पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा, तो लेट्स से यहाँ पे जो करंट गया है वो गया है I1। तो यहाँ पे कितना जाएगा, इस ब्रांच में बचा हुआ करंट I माइनस I1 बराबर है। ठीक है, जंक्शन पे करंट डिवाइड होते, देखो यहाँ पे उसको ये दो तार मिल गए, जैसे दो पाइप होते हैं ना, आपने पानी डाला, यहाँ पे दो पाइप, दो मुंह के पाइप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पानी को थोड़ी ना पता है कि इस पाइप से नहीं जाना इस पाइप को, तो दोनों पाइप से जाएगा। ठीक है, तो करंट भी पानी की धारा जैसी है, उसको ये जंक्शन पे दो तार मिले, वो दोनों तार से जाएगा। पर कैसे जाएगा कि थोड़ा हिस्सा यहाँ पे जाएगा, बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज गया I1, तो यहाँ पे कितना जाएगा I माइनस I1। अब देखिए यहाँ तक आया करंट I1, अब फिर से उसको दो तार मिल गए, यहाँ पे फिर से करंट डिवाइड होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे करंट कितना होगा और यहाँ पे करंट कितना होगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो करंट गया है वो गया है I2, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको कोई तार मिला नहीं मिला, तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा I2, यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा I2, यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा I2। और यहाँ से कितना करंट आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट आ रहा है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। अब देखिए इस जंक्शन पे ये दोनों मिल गए, इस जंक्शन पे ये दोनों मिल गए, क्योंकि ये देखो ये दो पाइप आ रहे हैं, यहाँ से भी पानी और यहाँ से भी पानी, दोनों मिलेंगे तो पानी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होके आगे बढ़ेगा। यानी इस जंक्शन, दिस जंक्शन, इस जंक्शन को क्या मैं नाम दे दूँ, ए पॉइंट नाम दे दूँ, नहीं ए दिया हुआ, एम नाम दे देती हूँ। एम पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि I1 माइनस I और I2 इकट्ठा हो रहा है। I1 माइनस I1 माइनस I2, ये I2 है, हाँ स्टूडेंट सॉरी, I1 माइनस I2 और ये इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए ये और ये गया, कितना बचा I1, इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट जाएगा I1, इस वाले में कितना जाएगा I1, इसको नाम दे देते हैं O, इस जंक्शन को नाम दे देते हैं O। अब यहाँ से देखिए यहाँ से कितना करंट, क्योंकि यहाँ पे दो तार नहीं तो करंट ऐसे ही बहेगा, दैट इज I माइनस I1। तो एट द पॉइंट O कितना हो गया स्टूडेंट्स, I माइनस I1। फिर से देखो करंट, ये दोनों पाइप मुंह इकट्ठा होके इस O पॉइंट पे मिले, तो मिलेंगे तो यानी ऐड होगा, करंट ऐड होके कितना बन गया I। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना करंट जाएगा I, इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट है I। बताइए कोई दिक्कत, जैसा था वैसा मिल गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब मैंने ये सब किया क्यों, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। अब आप देखिए सीरीज जब होती है तो करंट इज सेम। क्या इस 10 ओम और R1 ओम में क्या करंट सेम है? देखिए यहाँ पे जा रहा है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और यहाँ पे जा रहा है खाली I2। इसका मतलब इन दोनों रजिस्टर में करंट अलग अलग है। अगर करंट अलग अलग है तो इसका मतलब है कि ये कैसे है, आपस में पैरेलल। आपको याद है, आप डायग्राम बनाते हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। आप ऐसे करके डायग्राम बनाते हो, ऐसा वाला है ना, फिर ऐसा लेके जाते हो, ये मोस्ट कॉमन डायग्राम बने हुए ही होते हैं। देखिए इस ब्रांच में करंट I1 जाएगा, इस ब्रांच में करंट I2, इस ब्रांच, इसका मतलब करंट तीनों में अलग है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि R1 R2 R3 कैसे आपस में पैरेलल है। तो अब इन दोनों ब्रांचेस में भी देखिए दोनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग है। यहाँ पे I1 माइनस I2 है, यहाँ पे I2 है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स इसको नाम दे देते हैं R प्राइम। R प्राइम इज इक्वल्स टू 1/10, यहाँ पे 10 ओम है ना, देखिए यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे R1 है, प्लस 1/R1। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10R1, R1 प्लस 10, ये हो जाएगा 1/R प्राइम। तो R प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई,
10/R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 10। अब इसका मैं इक्विवेलेंट, इसका मतलब इन दोनों को जब मैंने इकट्ठा कर दिया तो मेरे पास ये इकट्ठा रेजिस्टेंस ही आ गया, जो कि क्या है R प्राइम। इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने क्या काम कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो मेरा पास बन गया R प्राइम। ठीक है, तो अब मैं वापस से सर्किट डायग्राम बनाती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे था 30 ओम, ये हमारी देखिए बैटरी है। यहाँ पे कितनी बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है। ये यहाँ से गए हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर था, यहाँ पे हमारे पास एक एम्पियर दिया है जो कि कितना है 2 एम्पियर्स का है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 5 ओम 6 ओम 6 ओम, यानी ये यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे है 6 ओम, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 ओम। ठीक है, और अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया है, इन दोनों को जोड़ के मैंने बनाया है, तो वो है मेरा, मैंने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, उसको आपको याद है ना, आर प्राइम नाम दिया था, है ना। आर प्राइम की वैल्यू मेरी इतनी निकली। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, केयरफुली बताइए कि इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2 है, इस ब्रांच में करंट I2 था, और इस वाली ब्रांच में करंट I माइनस I1, मतलब तीनों में करंट अलग अलग था क्या? यस। तो इन दोनों का हम लोगों ने रेजिस्टेंस इकट्ठा किया, तो इन दोनों का करंट भी जो इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ, इकट्ठा होके लास्ट में ये कितना गया, करंट I1। तो इस ब्रांच में आपको ये ध्यान रखना है कि इस ब्रांच में जो करंट है और इस ब्रांच में जो करंट है वो अलग अलग हुआ। कितना हुआ ये हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप देखिए इसमें जो करंट जा रहा है वो I माइनस I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 माइनस I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है। इसका मतलब इन तीनों ब्रांच में करंट अलग अलग है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है। और क्या हमें इन्फॉर्मेशन है, हमने इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये 5 ओम भी इन तीनों के साथ पैरेलल हुआ। यस, बिल्कुल हुआ। तो देखिए ये 5 ओम को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं R डबल प्राइम। तो 1/R डबल प्राइम इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/R प्राइम। सो कितना आंसर हो जाएगा, 5R प्राइम एंड R प्राइम प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 1/R डबल प्राइम, और R डबल प्राइम इज इक्वल टू 5R प्राइम अपॉन R प्राइम प्लस 5। ये बाद में हम वैल्यू रख देंगे, सो डोंट वरी। आगे आपको समझ में। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मिल गए, तो अब ये एक तार बन गया, मतलब यहाँ पे ये जो दो तार थे इन दोनों को मिला के मैंने रिजल्टेंट R डबल प्राइम बना लिया। तो मैं इन दोनों तार की जगह एक तार लगा सकती हूँ, बिल्कुल सही है, लगा सकते हैं हम। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने एक तार लगा दिया जिसको R डबल प्राइम नाम दे दिया। ओके, ये मेरा एम्पियर है, ये मेरा 30 वोल्ट है, और यहाँ पे भी मेरा कुछ करंट है। ये मेरा 6 ओम, ये मेरा 6 ओम, ये मेरा 2 एम्पियर, और ये है मेरा 30 वोल्ट। आगे आपको समझ में। अब मुझे बताइए, केयरफुली देखिए फिगर में वापस से, यहाँ पे जो करंट गया इस ब्रांच में ये I का, ये I1 माइनस I इस ब्रांच का है। हाँ, यहाँ पे जो करंट गया वो I है, यहाँ पे भी करंट गया वो भी I है, ये भी I है, यहाँ पे जो गया वो भी I है, यानी इन सब। और इस ब्रांच का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब मिला के इकट्ठा कर दिया इन सबको। तो इसका मतलब इस पूरे लूप में कितना करंट बह रहा है, इक्वली तो करंट है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ है तार, तो इसका मतलब इस बैटरी से करंट जाएगा I, यहाँ पे भी करंट जाएगा I, क्योंकि अब आगे कोई जंक्शन ही नहीं, हमने सब तारों को सॉल्व करके इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे भी करंट, इन करंट सेम है तो रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे ऐड। तो अब इसको नाम दे दीजिए R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 6 प्लस R डबल प्राइम। ओके, डोंट वरी, मैं लास्ट में रखूंगी वैल्यू सबकी। ओके, अब ये R दैट इज 12 प्लस R डबल प्राइम, दैट इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। अब स्टूडेंट्स R इक्विवेलेंट, ये करंट सेम है, करंट सेम है, तो यहाँ पे क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। ये इन तीनों का कोई रेजिस्टेंस निकला, प्लस करके उसकी वैल्यू मैंने लिखी। देखिए ये 6 प्लस R डबल प्राइम, 6 प्लस इसको मैंने नाम दिया R इक्विवेलेंट, बराबर है। तो ये मैंने V इक्वल्स टू, इस सर्किट में एक और ओम्स लॉ भी तो फॉलो होता है, V इज इक्वल्स टू, अब V कितना है हमारे पास 30, ये कितना है 2, इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट।
तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, तो दैट इज 15 इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। 15 ओम यूनिट है ओम। अब यहाँ पे मैं रख सकती हूँ वही चीज़, तो ये देखिए मेरे पास 15 आ गया, ये आ गया मेरे पास 12। अब आर प्राइम की वैल्यू मुझे बताइए, आर डबल प्राइम की वैल्यू आई 5 आर प्राइम अपॉन आर प्राइम प्लस 5, और आर प्राइम की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10 R1 प्लस 10। ओके अच्छा यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाऊँ क्या मैं, 15 माइनस 12 थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 इंटू आर प्राइम कितना था मेरे पास 10 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 10, R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 R1 अपॉन R1 प्लस 10 प्लस 5। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई में हाँ ये मेरे पास R प्राइम नहीं है, ये मेरे पास R1 है। ओके R1 है सॉरी 10 R1 है ना, 10 R1। ओके ठीक है, 15 में से 12 आ गए तो कितने बचे 3। अब इसका मतलब 5, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगी 50 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 10 बराबर है डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये 10 R1 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे ना, है ना। 5 R1 प्लस 50, 5 R1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 10, ठीक है ना। अब देखिए ये R1 प्लस 10 गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू, मैं वापस से लिख रही हूँ 3 इज इक्वल्स टू 50 R1 डिवाइडेड बाय 10 R1 प्लस 5 R1, 10 R1 प्लस 5 R1, 10 R1 5 R1 प्लस 50, ये मेरे पास लास्ट में आंसर बचा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 50 R1 डिवाइडेड बाय, देखिए 10 और 5 15 R1 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 3। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो एक काम कीजिए 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये ऊपर बचेगा 10 R1, ये बचेगा 3 R1, ये फिर से बच जाएगा 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 9 R1 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10 R1 बराबर है, ये 9 R1 को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 गए तो 1 बचा, है ना। ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी R1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 30। यानी हमारे पास जो R1 था वो कितना था, यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये कितने ओम का है, इज इक्वल्स टू 30 ओम का है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 30 ओम। स्टूडेंट्स मैंने जो मेथड बताई आपको, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैम ये देखिए वायर, आपके दिमाग में इमेज होगी कि भाई ये पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये सब के सब पैरेलल है, इतना तो इजी था, क्यों इतना करके बताया। सही मेथड यही है कि पहले आप करंट डिवाइड कीजिए, उसके बाद देखिए कि करंट अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो ब्रांचेस पैरेलल है, और तभी आप आर इक्विवेलेंट पैरेलल या सीरीज बता सकते हैं, वरना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेदर रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल और सीरीज, तो ऐसे ही उसको चेक किया जाता है। Okay, so thanks for watching, hope you like my videos and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.